वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये आपकी एनवायरमेंटल मतलब ईवीएस की जो ईवीएस का पेडागोजी है उसी क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर के मुकाबले पेट के अंदर तेजी से होती है ना। मतलब पेट में ऐसा क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय हैं। भोजन पाचन की उपस्थिति में पेट में पाचक रस के उत्पादन की रस अधिक बोलते हैं, तो क्षारीय हैं। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है, यहाँ तक। यहाँ से ये बी ऑप्शन है। भोजन पाचन की उपस्थिति में पेट में पाचक रस के उत्पादन की राशि बहुत अधिक होती है। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है आपका। पाचक रस जब पेट से बाहर होते हैं तो वे निष्क्रिय होते हैं, ऐसा भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, जब खाना पेट में मत्ता मतलब जब खाना पेट में और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, ठीक है ना। आपने जितना चाहोगे ठीक है, लेकिन वो पेट में आकर और भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। उसके लिए कुछ एंजाइम काम करता है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करते हैं, एंजाइम कार्यवाही करते हैं, मतलब वो कुछ भी वर्क करते हैं पेट में। ये रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो एंजाइम कार्रवाई के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है ये ठीक होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका पके हुए चावल को एक प्रशीतन, है ना, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, ठंडे स्थान की, यही होगा। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर ऑप्शन में दे रखा है और प्रशीतन मतलब शीतन मतलब ठंडा स्थान में लंबे समय के लिए संरक्षित किया जाता है, ठीक है ना। आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा, जो चावल हैं पके हुए उनको फ्रिज में रख दिया लंबे समय के लिए, है ना। हम गर्मियों में ऐसा करते हैं ज़्यादा, ताकि चावल खराब ना हो, क्योंकि क्या है, रोगाणु कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका, कम तापमान रोगाणु को मार कर नष्ट कर देते हैं। देखो ऐसा नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका, भोजन में नमी की मात्रा कम तापमान पर कम हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं, देखो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जब हम खाने को ठंडे स्थान पर रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो जो रासायनिक जो प्रक्रिया है ना, खराब होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू यदि आप उस खाने को बाहर रखते हो तो रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है। अब देखो हम जो पानी यूज़ करते हैं, अब आपके घर में जो पानी होगा आप उसमें देखेंगे ये पानी की सतह है, ठीक है ना। ये देखते हैं जरा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये पानी की सतह है, ये दूसरा कलर होना चाहिए। ये पानी की सतह मान लेते हैं हम, ठीक है ना। ये पानी का सतह है, एक जार है, उसमें पानी की सतह है। और आपने क्या किया, आपने इसमें एक नींबू डुबो दिया। आपके जो घर की बाल्टी है उसमें आपने नींबू डुबो दिया, ठीक है ना। यहाँ पर नींबू बनाया, उसे नींबू को डुबो दिया, तो नींबू ना डूब जाएगा अंदर। लेकिन यदि आप ऐसा पानी लेते हो जिसका घनत्व बहुत, जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा, और इससे क्या होगा, उस पानी के जो है भारी हो जाएगा पानी। यहाँ पर क्या था, पानी हल्का था और ये नींबू भारी था, इसलिए ये डूब गया। यहाँ पर पानी भारी हो गया, ठीक है। अब ये नींबू हल्का है, मान लीजिए गुब्बारे की तरह हो गया, ठीक है ना। जो नींबू है उसका वजन गुब्बारे की तरह हो गया और जो पानी है वो भारी है। तो क्या करेगा, वो पानी में डूबेगा थोड़ी ना, वो तो पानी के ऊपर ही तैरेगा। तो इसने ये बात बोली यहाँ पर क्वेश्चन में, एक नींबू सामान्य पानी में तो डूब जाता है लेकिन घनत्व नमकीन पानी में तैरता है। मतलब जिस पानी में घनत्व ज़्यादा होता है, और घनत्व किस पानी में ज़्यादा होता है, नमकीन पानी में ज़्यादा होता है, उसमें तैरता है। ऐसा क्यों, नमक का पानी सामान्य पानी की तुलना में अधिक भारी है। तो ये बात ठीक है, नमक का पानी भारी है सामान्य पानी की तुलना में। और ऑप्शन देखते हैं, सामान्य पानी नमक के पानी की अधिक भारी है तुलना में। तो सेकंड ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नमक वाला पानी ज़्यादा भारी। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, नमक के पानी में घनत्व नींबू जाता है, ये ऑप्शन गलत है। नमक के पानी में नींबू कम हो जाता है, मतलब नमक के पानी में नींबू कम हो जाएगा, मतलब उसका आकार छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए वो तैर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है, कि जो घनत्व वाला पानी है ना, नमक वाला पानी है, वो भारी होता है इसकी तुलना में, ठीक है ना, इस वाले की तुलना में। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की उपस्थिति को रक्त परीक्षण द्वारा किसकी उपस्थिति से पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति में मलेरिया है। पहला ऑप्शन आपका, रक्त में उठी जिगर की कोशिकाएं, ये पता नहीं क्या है, जिगर की कोशिका, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। दूसरा ऑप्शन आपका, रक्त में मच्छर के लार्वा। देखो मच्छर के लार्वा रक्त में नहीं होंगे, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे नहीं, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की उपस्थिति जैसा होता है आपके, आप रक्त का टेस्ट, आपने ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें क्या था, आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम की उपस्थिति प्राप्त होती है ना।
जिससे ये पता चलता है कि आपको क्या है, आपको मलेरिया हो गया आपको। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मलेरिया कौन से मच्छर से होता है, ठीक है। तो मादा मच्छर होती हैं, आपको पता होगा, उनसे होता है, और इनका एक वाहक होता है, ठीक है ना। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मलेरिया हो गया या फिर 1-2 मच्छर से जो होने वाली रोग है, आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुर्गा के एक गाँव में, मतलब दुर्गा एक गाँव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गोबर का उपयोग करते, गोबर के उपयोग जो होते हैं, चूल्हे पर काम करती है, खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से पीड़ित है। इसकी कारण हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है? ईंधन जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वास तंत्र में जमा है, ये नहीं होगा। ईंधन के जलने से उत्पादित कालिक जो उसके श्वास तंत्र में जमा है। देखो, जब हम चूल्हे पे वर्क करते हैं ना, जो महिला चूल्हे पे वर्क करती है, उनका क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा चूल्हे के बहुत ज़्यादा पास होती है, ठीक है ना, और उसमें फूक नहीं होती है, एक पाइप होता है लंबा सा, जिसे वो गांव में फूक के नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसमें फूक मारती है और इसमें फूक लगने के बाद वो चूल्हे में लगती है, जिससे जो है आग जो है तेज हो जाती है हवा लगने से। तो उस वक्त क्या होता है, मोस्टली टाइम जो राख होती है ना चूल्हे में, वो क्या होती है, उड़कर उस महिला के जो है, जो चूल्हे पर काम कर रही है इतने समय से, बहुत समय से, उसके शरीर में फेफड़ों में चली जाती है, नाक के थ्रू, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, उसे खांसी होगी, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो आपका ईंधन के जलने से उत्पादित कालिक जो उसके श्वास तंत्र में जमा हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत है आपका। थर्ड ऑप्शन में आपका धन नहीं होगा, यहाँ पर जलने से उत्पादित धुआं, मतलब जो भी जला रहे हैं उससे उत्पादित धुआं, जो उसकी एलर्जी नहीं है उसे, है ना, उसको राख जा रही है, उसके छाती में जो है जम चुके हैं, शरीर में, श्वास तंत्र में जो उसके। फोर्थ ऑप्शन आपका बुढ़ापा और उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर का प्रदूषण, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त समूह ओ का एक आदमी रक्त समूह ए की ओर से शादी करता है, ठीक है ना। अब शादी करता है व्यक्ति, तो उनका जो बच्चा होगा, पहला जो बच्चा होगा, उनके पहले बच्चे के रक्त समूह का होने की कितनी संभावना है ना, कितनी संभावना है कि वो ओ उसका होगा। ओ क्या बोलते हैं, ए का एक तो टाइप होता है ना रक्त के भी, ए होता है ए ब्लड ग्रुप, हाँ ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या होने की संभावना, ओ होने की संभावना कितनी, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए, एक होता है ओ बी, मतलब ए बी, ठीक है। तो ओ होने की कितनी संभावना है, तो 50% संभावना है, ठीक है ना इसकी। 100% नहीं है, 25 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 25-25 होगा या फिर 25-75 होगा, हम बोलते हैं 50-50 होगा। 50 भाई हो भी सकता है, 50 नहीं हो सकता, ये तो संभावना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उबालना, क्वथन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, आपको बताना है। तो उबालने से जल की अवस्था बदल जाती है, वाष्पीकरण से नहीं। तो देखो, वाष्पीकरण से ही बदलती है जल की अवस्था, इससे ही बदलती है, ठीक है। उबालोगे जब पानी का तो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद ही वो वाष्पीकरण की क्रिया को प्राप्त करता है, जिससे वो जो पानी है वो भाप बनकर आपका उड़ने लगता है। सेकंड ऑप्शन आपका, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि उबलना नहीं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, उबलने से द्रव का आयतन कम हो जाता है, गलत। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से, फोर्थ ऑप्शन, उबलने में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जाता है। उबलने में द्रव से वाष्प, उबलने में नहीं देखा जाता बेटा, वाष्पीकरण में देखा जाता है, द्रव से वाष्प में होते हुए, है ना, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता, गलत। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो उबलना है वो किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि आप बहुत कम पानी पर भी, बहुत कम आंच पर भी पानी को वाष्पीकरण की जो है उस सीमा तक ले जा सकते हैं, लेकिन जो उबलना है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, तो वाष्पीकरण आपका किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन उबलना किसी भी तापमान पर नहीं होगा, इसके लिए एक नियत तापमान नहीं होगा, और इसको पार करने के बाद वाष्पीकरण स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक किसान फूस से अनाज को अलग करना चाहता था, जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त कर, मतलब इस चीज़ को किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। यदि गांव के बच्चे होंगे तो यहाँ पर आप पता लगा सकोगे कि उसे बोलते हैं भूसा निकालना या ताड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। ऐसी सूप भी एक तरीका है ना, जो हम फसल को, मतलब फसल नहीं, अनाज को अलग करते हैं या फिर अनाज से अलग करते हैं। कटाई भी वो है, हम कटाई मतलब जब हम फसल को काटते हैं, तो ये तो वहाँ से रिलेटेड होगा, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श और झोपड़ियों की दीवारों को गोबर से
कोट किया जाता है ना, मतलब जैसे हम लोहे को उससे जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना, जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की करते हैं ना, तो हम कोटिंग करते हैं, ठीक है ना, जिंक की करते हैं शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है गैल्वेनाइजेशन करते हैं हम उसे। तो हम ऐसे ही दीवारों पर क्या करते हैं, झोपड़ियों पर, दीवारों पर, फर्श पर गोबर की लेप लेप करते हैं उस पर, है ना। तो वो किस लिए करते हैं, उन्हें चिकनी और स्वच्छ बनाने के लिए नहीं, घर्षण बनाने हेतु उन्हें रूखा करने के लिए, क्योंकि यदि घर्षण नहीं होता फिसल जाएगा, तो हमें घर्षण के लिए क्या करते हैं, गोबर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका झोपड़ियों को एक प्राकृतिक रंग देने के लिए, कि हम प्राकृतिक रंग मिलेगा गोबर का ना, तो ऐसा भी नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं करेंगे। कीड़ों को दूर रखने के लिए, अब पता क्या होता है, गांव का इलाका है, वहाँ पर मिट्टी के मकान है, तो कहीं से भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे उन कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, गोबर से लेप करते हैं। नीम की टहनियों से हम झोपड़ी को ऊपर से ढक देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीम की टहनी कड़वी होती है और उससे क्या होता है, कीड़े जो हैं उससे दूर भागते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मीरा और दिव्या दो लड़कियां हैं। मीरा खाने के लिए समोसा, कटलेट और रोटी पसंद करती है। रोटी मतलब वो डबल रोटी हो गया, या वैसी रोटी नहीं, ठीक है, सिंपल वाली। तो इनमें क्या है, ये देखो ये भी ऑयली है, ये भी ऑयली है, और ये भी आपका ऑयली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऑयल होगा तो फैट होगा, तो क्या होगा, मोटापा होगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, रक्तचाप नहीं होगा, मोटापा इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस दोनों में कोई एक होगा। इसका भी नहीं होगा, इसका भी आपका दांतों से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी तरफ दिव्या एक लोहे की कमी, आयरन की कमी वाला खाना खा रही है, तो क्या हुआ, एनीमिया। तो यहाँ पर जो क्या दूसरी वाली एनीमिया हुआ, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो चलते हैं हम आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन पदार्थ हैं। अब विटामिन कैसे पदार्थ हैं, क्या करते हैं विटामिन, हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में, देखो दवाओं के रूप में हम विटामिन को नहीं लेते, इस बात का आप याद रखिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका, हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। तो मांसपेशियों का निर्माण नहीं करते विटामिन, आपको यही पता होना चाहिए। अभाव रोगों को रोकने के लिए छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं आपके शरीर के लिए, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में आवश्यक नहीं होते। वजन में कमी करने के लिए, हमारी चयापचय दर में वृद्धि के लिए प्रयुक्त होते हैं, कि हमारा जो पाचन है वो ज़्यादा जल्दी हो सके, इसलिए हम वो वजन में कमी हो सके, इसलिए हम विटामिन लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करते, हम करते हैं थर्ड ऑप्शन, अभाव रोगों को रोकने के लिए छोटी मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर बहुत सरल है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारी किताबों में इससे रिलेटेड, छोटी की बुकों में, मतलब छोटे बच्चों की किताबों में और बड़े बच्चों की किताबों में भी इससे रिलेटेड जो कहानी है वो दे रखी है। चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, लोगों ने, कुछ बच्चों ने या कुछ लोगों ने जंगल में देखा कि जो जमींदार है उसके कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए उन पेड़ों से चिपक जाते हैं। तो ऐसा इस तरीके से आपने कहानी पढ़ी होगी। तो ये किसने स्टार्ट किया, सुंदरलाल बहुगुणा ये व्यक्ति था जिसने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीना घर से 2 अलग अलग डिब्बों में कचरा जमा करती है, जैसा नीचे दिखाया गया। अब ये देखो यहाँ पर मैं डिब्बे बनाना भूल गया, अभी बना देता हूँ। एक डब्बा, दूसरा डब्बा, इसमें प्लास्टिक का सामान, ठीक है ना, प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक का सामान नहीं है। ऐसा सामान है जो रीयूज हो सकता है, जो जैसे पेपर हो गया ना, पेपर हो गए, पेपर, है ना, या फिर आप पेपर के अलावा और क्या ले सकते हो, कपड़ा हो सकता है, जो कपड़ा लंबे टाइम में गलता है, लेकिन कपड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कपड़े हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती है, ऐसा टूटा फूटा सामान लकड़ी का। अब यहाँ पर आपको बताना है, जैसा नीचे दिखाया, यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, बोतल, गिलास की बोतल हो सकती है, कांच की, ठीक है, पॉलीथीन पोली बैग हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं एक बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में ऐसा सामान है जो फिर से यूज़ किया जा सकता है, जिनका जो जल्दी जो है जिनका यहाँ पर देखा जिनका विघटन हो जाता है, जिनका विघटन नहीं होता। जैसा नीचे दिखाया गया है, मतलब दिखाया गया है, रीना ने किन मापदंड के आधार पर 2 ढेर में अपशिष्ट अलग किया है। विघटित किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता, पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, साफ नहीं किया जा सकता। घरेलू औद्योगिक गंध या बिना गंध, देखो गंध बिना गंध का नहीं होगा, घरेलू औद्योगिक भी नहीं होगा, ये होगा जिसका विघटन किया जा सकता है। विघटन किया जाने वाला यहाँ पर आपको कौन सा नजर आ रहा है, आप यहाँ पर देखोगे विघटन किया जाने वाला ये है लकड़ी,
ये ज़मीन में दबने के बाद इनका बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ये विघटित हो जाएंगे। लेकिन यदि आप इस चीज़ को, प्लास्टिक या बोतल या गिलास, इन चीज़ों को ज़मीन में दबाते हो तो बहुत लंबे समय बाद भी आपको ये ऐसे ही पाए जाएंगे जैसे ही हैं, जिस अवस्था में है। तो प्लास्टिक जो है, जो ये होता है, विघटित नहीं होता। तो विघटित जो नहीं होने वाला है वो पहला डब्बा है, मतलब ये इससे रिलेटेड होगा। और जो सेकंड ऑप्शन है विघटित होने वाला, वो पेपर हो गया, पेपर हो गया, कपड़े हो गए, लकड़ी हो गई, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सफ़ेद बगुला पक्षी अक्सर एक भैंस की पीठ पर देखा जाता है। इसका कारण यह है कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। भैया बगुला गाना आना पसंद नहीं करता, मैटर कुछ और है। थोड़ी देर के लिए उड़ान के बाद आराम करता है। देखो ऐसा भी नहीं कि हाँ भी मैं उसी की पीठ पर बैठूंगा, ये मेरा वो स्टॉप है, हेलीकॉप्टर जहाँ पर उतरता है उसे क्या बोलते हैं, बस देख लेना आप क्या बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका, भैंस की पीठ पर परजीवी वाला चारा होता है। और फोर्थ है, घास में मौजूद कीड़े वाला चारा होता है। तो घास में तो बैठ ही नहीं रहा, भैंस की पीठ पर होता परजीवी, इसको खाता है ये। कहाँ है कौवा हमारा, भैंस पर बैठ, बगुला इसे खाता है, ठीक है ना, इसलिए उसकी पीठ पर बैठता है। रीज़न ये है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन वो है वो ठीक होगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर आपके लिए डेली चाइल्ड डेवलपमेंट की, ईवीएस की और हिंदी पैडागोजी या मैथ पैडागोजी या फिर इंग्लिश पैडागोजी, इनके डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की तो डेली मिलेगी, लेकिन ईवीएस हिंदी या इंग्लिश में से या मैथ में से कोई एक क्लास और जरूर मिलेगी इस चैनल पर। यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जो कि मैंने पहले आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस कराई हुई है ऐसे क्वेश्चंस के बहुत सारे, वो क्वेश्चन अलग हैं इन क्वेश्चन से, तो उनको जरूर देखें, ताकि आप जो आपका CTET है, चाहे CTET ही नहीं, आपको कोई भी टेट हो सकता है, RTET हो सकता है, रीट जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, BTET हो सकता है, कोई भी टेट एग्जाम हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकें। CDP में तो आपका स्कोर अच्छा बन ही जाएगा यदि आप इन वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।